I can make sense of that. You're giving rapt attention and you are nice, obedient and everything. ठीक है, अच्छे लिसनर हैं आप लोग. Yes, sir. कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? Good listener. Good listening, obviously, and then you should be able to communicate. ठीक है? So we'll start with some sort of personality development and why it is important. What is the personality? ठीक है? And then we'll move on to the special part of personality development, which includes communication. ठीक है? कहीं पर भी किसी को ये लग रहा है लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, just feel free to stand up and ask. ठीक? अभी भी कन्विंस नहीं हो? किसी को अगर कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, शब्द समझ में नहीं आ रहा है, आप करोगे पूछ सकते हैं. ठीक है? What is your personality? Do you like someone's personality? कोई रोल मॉडल्स हैं आपके? आई एम श्योर सबके रोल मॉडल्स होंगे जिसको हम फैंस बोलते हैं कि I like this fellow, right? I like this actor, maybe I like this politician, I like this journalist, I like so on. किसी भी फील्ड से हो सकता है. ठीक है? Do you have some kind of a role model जिसके बारे में आप fascinated हैं, जिसकी personality आपको attract करती है? Can we get some names? Anyone? Oh come on, don't give me that. Give me some real answer. And there is nothing wrong. Okay, give me name. Starting point. कोई भी हो सकता है. शाहरुख खान भी हो सकता है. You know, actors, cricketers, कोई भी हो सकता है. And then we take it from there. मैम मेरी ममता मैम. Oh no. नंबर नहीं बनाना किसी ने. नहीं बस. It's not the right forum. Give me some honest. Don't give me politically correct. You can say any name. कुछ भी नाम दे सकते हैं आप. शीला कौन शीला? शीला द मेड? शीला हूँ? ओ श्रीराम बोल रहे करण दागर. हाँ? करण दागर. करण थापर? दागर. Who is he? She is HSO 2009 में ये फरीदाबाद में थे. Can we get some public figure? Do you watch movies? Yes, Do you sir. read books? Yes. Do you watch news? Yes, sir. कभी मीडिया में, मास मीडिया में have you come across someone जिसकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है या फिर पड़ोस के गांव की शीला बतानी है आपने? Tell me something which everyone knows. नरेंद्र मोदी. There you got the name right. सर मुझे Anyone else? रजत शर्मा की पर्सनालिटी है. रजत शर्मा. Okay. सुधीर कुमार चौधरी. सुधीर चौधरी from G News, right? विराट कोहली. और बताएं? विराट कोहली. Correct. MS धोनी. Now we are getting names, right? ठीक है. और एक और दो नाम मुझे बस. चित्रा त्रिपाठी. ज्यादातर मीडिया के नाम ले रहे हैं हम लोग. ठीक है. Wonderful. अब now think about it. Why do you like their personality? Why exactly? Like commonality, कॉमन चीज की हम बात कर रहे हैं. जैसे विराट कोहली इज नॉट ए गुड स्पीकर क्योंकि नेचुरली वो क्रिकेटर है. स्किल्स लाइक एल्सवेयर. मीडिया के जो लोग हैं दे हैव टू बी गुड स्पीकर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गाइस, राइट? तो दो एस्पेक्ट हो गए. एक तो क्रिकेटर अच्छा है इसलिए. अच्छा, क्रिकेटर और भी अच्छे हैं. हो सकता है विराट कोहली से भी बढ़िया क्रिकेटर हो. बट यू लाइक विराट कोहली, so it's not just the core skill of that person, right? It's also something else. Maybe he's also good looking. Correct? Maybe he's got a fancy wife who is a Bollywood actress. Maybe. Correct? Maybe उसका dressing sense बहुत अच्छा है. ठीक है? Same goes with your anchors. Bunch of things. So there is a core skill. Core skill क्या है? जिसमें आप निपुण हैं. एक लॉयर का core skill क्या है? अच्छे केस लड़ना. लॉ की नॉलेज. एक डॉक्टर का core skill क्या है? अच्छी दवाइयाँ लिखना, मरीजों का अच्छे इलाज करना. टीचर का core skill क्या है? पैडागॉजी, अच्छे से पढ़ाना. कारपेंटर का स्किल क्या है? अच्छे से लकड़ियाँ चीरना, बनाना. ठीक है? मेसन का स्किल क्या है? मिस्त्री, मकान बनाना. प्लम्बर का नल ठीक करना, अच्छा ठीक करना. ये सब कोर स्किल्स हो गए. ठीक. अब होता क्या है, कभी आपने किसी कारपेंटर को हायर किया है, कभी सोचा है कि वो दिखने में कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या इत्यादि आपने चीज पे ध्यान दिया कभी? नो. व्हाई? कि नहीं, टाइम से कर देगा कि नहीं. ठीक है?
लेकिन बाकी केसेस में आपके लिए पर्सनैलिटी मैटर करती है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे आप हाई लेवल के जॉब में जाते हैं, वैसे वैसे आपके कोर स्किल के अलावा, जिसको हम हार्ड स्किल बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल्स मैटर करने लगता है। सॉफ्ट स्किल का मतलब पर्सनालिटी रिलेटेड जो आपका एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होते हैं। इसका मतलब बोलता कैसा है, काम कैसे करता है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, कब कैसे बोलता है, ठीक। ये जो पर्सनालिटी की डायमेंशन ही मैटर करने लगते हैं। विजिबिलिटी, ओवरऑल इंप्रेशन जो होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं स्टैचर में, जॉब में, यू आर इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। आप खुद काम नहीं करते, आपको टीम से काम करवाना होता है कि नहीं? आपने नया नया कंपनी ज्वाइन किया, आप सब काम करेंगे। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपके अंडर में लोग आ जाएंगे। 10 साल के बाद मे बी आप सीनियर मैनेजर हो जाएंगे। देन यू विल बी हैंडलिंग एक्स 20 पीपल। धीरे धीरे आप और ऊपर चले जाएंगे, यू विल बी हैंडलिंग 100 पीपल, 400, 1000, 5000, 10,000 पीपल अंडर यू। तो अगर लोगों से आपको काम करवाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? You should be inspiring, you should be convincing, you should be knowledgeable, you should have leadership skills, you should have a good temperament, you should know how to handle people. All those things, they come down to one thing, your personality. है ना? खुद काम करना है तो कभी ये तो नहीं देखते शीशे में मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वाह आज मैं अच्छा काम करूंगा, नहीं। लेकिन अगर मुझे 10 लोगों से काम करवाना है, they will look up to me कि जो मैं कह रहा हूँ या जिस तरीके से कह रहा हूँ वो क्रेडिबल है कि नहीं है, कन्विंसिंग है कि नहीं है, इंस्पायरिंग है कि नहीं है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनती है। पर्सनैलिटी कौन कौन से एट्रीब्यूट हो गए? पहला डायमेंशन पर्सनैलिटी का फिजिकल अपीयरेंस। आप पहनते क्या हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, अपने बाल कंघी किए हुए कि नहीं किए हुए, है कि नहीं? ठीक, फिजिकली वो आदमी कितना अपीलिंग है, ये फिजिकल डायमेंशन होगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को अब तक? नो सर। इसका मतलब ये है कि आप सड़क पे किसी को चलते देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट हिम इन द फिजिकल स्पेस आप एक इंप्रेशन बनाते हैं। किसी फटे हुए कपड़े को पहनते देख लिया कि यार क्या यार फटेयाल आदमी है ना? किसी बाल उठ पटा गया, धूल जमी हुई है, मुझे क्या यार तो वाली, यू मेक सर्टेन इंप्रेशन बेस्ड अपॉन दिस, दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। वो जरूरी नहीं कि सच हो वो, बिकॉज यू डोंट नो हिम, लेकिन एक इंप्रेशन बनाते हैं। ठीक, तो फिजिकल जो डायमेंशन होता है, फिजिकल डायमेंशन सबसे आसान होता है पर्सनालिटी का इंप्रूव करना, सबसे इजी। कैसे? ये जो डायमेंशन है फिजिकल सबसे आसान होता है इंप्रूव करना। कैसे? अच्छे ड्रेस, बस गो टू ए शॉपिंग मॉल, अच्छी ड्रेस खरीदो, है कि नहीं? मालूम है, ड्रायर लगवाओ, बढ़िया सलों वालों जाओ और अपना फैंटास्टिक हीरो बन के निकल आए बाहर। नॉट डिफिकल्ट, इज इट? लेकिन जो आगे का डायमेंशन है, जिसको कॉग्निटिव डायमेंशन कहते हैं और बिहेवियरल डायमेंशन कहते हैं, दे आर मच मोर डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनैलिटी का दूसरा डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी डिफिकल्ट। एक आदमी बड़ा अच्छे से सजा धजा है, सूट टाई एवरीथिंग परफेक्ट, दिखने में भी अच्छा करता है, ब्रॉड शोल्डर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जब मुंह खोलता है तो क्या निकलता है? दूसरा, वो कानपुर इलाहाबाद में निकलता है। हाँ, जब वो मुंह खोलता है तो मुझे क्या निकलता है? अरे किस जा रहा है? हो गया कचरा? 1 मिनट में समझ में आ गया कि भेड़ की खाल में भेड़िया है। ठीक है, इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका लैंग्वेज स्पेशली वो गड़बड़ है। इसका मतलब अब वो कितना मुश्किल है चेंज करना? लैंग्वेज इज नॉट अ मैटर ऑफ वन डे, डिक्शन इज नॉट अ मैटर ऑफ वन डे, तो उसमें समय लगता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत डिफिकल्ट है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे आपके, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी,
तो जब आपका फिजिकल डायमेंशन है वो अगर उतना स्ट्रांग नहीं भी है तब भी वो टेक ओवर कर लेगा उस चीज़ को, कंपेंसेट कर देगा उस चीज़ को। जो लोग देखने में अपीयरेंस में इतने अच्छे नहीं होते, इसके बावजूद भी दे हैव सम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देयरफॉर उनको उसी चीज़ के लिए लाइक किया जाता है उनकी पर्सनैलिटी को, है कि नहीं? डिपेंड्स अपॉन द रोल। तीसरा डायमेंशन क्या होता है पर्सनैलिटी का? एक तो फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा बोलते चालते कैसे हैं, तीसरा बिहेवियरल डायमेंशंस, मतलब आपका फॉर एग्जांपल टेम्परामेंट कैसा है, क्या आप झगड़ालू हैं, क्या आप ईर्ष्यालु हैं, हाँ? क्या आप रिएक्टिव हैं, रिएक्ट करते हैं रादर देन रिस्पॉन्डिंग। जैसे हमने किसी को कह दिया यार कुछ नहीं यार तेरे से तो ये काम भी नहीं होता है, अच्छा ऐसे कैसे नहीं होता, ऐसे तू करके दिखा, ऐसे कैसे नहीं होता। टेम्परामेंट वो पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट। चौथा नॉलेज, या जिसको हम स्किल कहते हैं। पीपल लाइक विराट कोहली, अगर विराट कोहली एक सामान्य आदमी होता, लेट्स से विराट कोहली अगर इस कॉलेज में टीचर होता, क्या आप उसी सेम मैनर में उसको पसंद करोगे, सेम इंटेंसिटी के साथ? नहीं सर। बिकॉज ही एक्सेल्स एट व्हाट ही डज, व्हाट ही डज बेस्ट इज टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब जो उसका स्किल है, नॉलेज मतलब स्किल हो गया, बाकी चीजों में नॉलेज हो जाती है, वही चीज स्किल है, स्किलफुल आदमी है, वो उसकी पर्सनैलिटी का बहुत पोटेंट डायमेंशन होता है। एग्री कर रहे हैं आप? Yes, लता मंगेशकर अगर फास्ट बॉलर होती तो, है ना? अब ये स्किल्स है, ये हो गए आपके पर्सनैलिटी के मोटे मोटे डायमेंशन, ठीक है? कॉग्निटिव डायमेंशन, बिहेवियरल डायमेंशन एंड फिजिकल डायमेंशन। इन तीन एरियाज के अक्रॉस आपको काम करना होता है। सो फिजिकल डायमेंशंस आर इजी टू चेंज, कॉग्निटिव डायमेंशन आर डिफिकल्ट टू चेंज, एंड देन बिहेवियरल जो होता है उसका नेक्स्ट स्टेप होता है। पहले आप सोचते हैं तब एक्ट करते हैं, सो पहले कॉग्निटिव आता है, उसके बाद बिहेवियरल आता है, ठीक है? यू फॉर्मुलेट योर माइंड एंड देन यू पुट इट इनटू एक्शन। तो वो दोनों डायमेंशन डिफिकल्ट होते हैं। अब उसको इंप्रूव कैसे किया जाए? आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं ज्यादातर लोग, कभी कभी आपको लगता होगा कि यार हम तो शायद थोड़ा पीछे रह गए। फॉर एग्जांपल दिल्ली, रोहतक, गुड़गांव या जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर जिस तरीके के लोग मिलते हैं, ये माइट बी सुपीरियर, ऐसा आता है किसी को दिमाग में? Honestly, this is a workshop here. This is not some politically correct forum. You can say whatever you want. आप सबकी गाड़ियाँ रिपेयर के लिए आई हुई है, it's a workshop. तो ये अगर किसी का इंजन ऑयल लीक कर रहा है या किसी का पेंच नट खुल गया है, टायर में गड़बड़ है, तो वो आप इसी काम को ठीक करने के लिए इधर है। You can speak freely. What was my question? You tell me, what was my question? Okay, what was my question? बैठे बैठे बताओ। थैंक यू। मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ कि सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से, इसलिए मैं पॉइंट आउट ढूंढ के निकाल देता हूँ। हाँ, फील किया कभी आपने कि हम रूरल बैकग्राउंड में हैं, हम यहाँ पर हैं, तो मे बी दे आर समवॉट सुपीरियर। कितने लोगों को लगता है ये बात? कितने लोगों को फील होता है कभी? जो लोग नहीं भी हाथ उठा रहे उनको भी होता है, डोंट वरी, ठीक है? अब ये फील आपको होता है क्यों? बिकॉज आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी में इज डिफरेंस, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ whatever we have discussed, maybe communication skills। आप देखो चटपट अंग्रेजी को फिल्मों में आप जैसे देखते हैं, शहर की सेटिंग की कोई फिल्म होती है तो वहाँ से आप जो पॉपुलर इंप्रेशंस हैं बाहर की कल्चर के, वो आप इम्बाइब करते हैं, हाँ? उनके कपड़े, उनकी बोलचाल, उनका मैनरिज्म, उनका बिहेवियर, ये सब आप नोट करते हैं, तो आपको लगता है somewhat we are lacking, and this might actually be true। तो कहाँ लगता है आपको कि हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है इस चीज में? Physical appearance and communication, ठीक? Physical is not a big deal, किसी भी आदमी का मेकओवर कर सकते हैं, ठीक है? That's a matter of what? Couple of hours। लेकिन communication, क्यों लगता है आपको वीक है communication? What's the problem? Let's talk about it। हाँ, वो टेक्निकल बात है। कम्युनिकेशन वीक होने के 5-6 रीजंस होते हैं।
लेकिन आप लोग का क्यों वीक है? Lack of confidence is the result of the lack of communication skills. Communication skills weak क्यों है? Okay, let's talk about communication in a bit of a detail because वो भी हमारा topic है. Let's handle the elephant in the room. What do you mean by this phrase? Let's handle the elephant in the room. इसीलिए communication skills weak है. That's the reason. Let's address the elephant in the room. तो मतलब बता सकता है इस phrase का? Think about it. Because we are addressing the communication elephant in this classroom. Elephant in the room का मतलब होता है वो चीज जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते. एक कमरे के अंदर अगर हाथी है और आप खड़े हैं, कैन यू इग्नोर द एलिफेंट? कॉकरोच को इग्नोर कर दोगे, छिपकली इग्नोर कर दोगे, एलिफेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो समथिंग व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसको इस फ्रेज से हम बताते हैं कि इट्स द एलिफेंट इन द रूम. ठीक, अब ये कहाँ से आती हैं चीजें? आपकी रीडिंग से आती है. पढ़ना, लिटरेचर, है ना? जितना पढ़ेंगे उससे आपका. सो कम्युनिकेशन एक केस में दो लेवल की चीजें होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया, क्या बोलने वाले हैं. दूसरा, कैसे बोलने वाले हैं. है कि नहीं? ये क्या है और कैसे. इसका मतलब कंटेंट एंड द लैंग्वेज. कंटेंट एंड द लैंग्वेज, दोनों पे अलग अलग काम करने की जरूरत है. आपकी लैंग्वेज अच्छी है लेकिन थॉट लेवल वीक है. आप कोई नई और इंटरेस्टिंग बात नहीं कह रहे हैं, वही रूटीन की चीजें कह रहे हैं. या आपकी लैंग्वेज वीक है लेकिन आपके आइडियाज अच्छे हैं. दोनों ही केस में कम्युनिकेशन इज फॉर अदर्स. दो तरह कम्युनिकेशन होता है, इनवर्ड आउटवर्ड. इनवर्ड क्या होता है? क्या आपका खुद से होता है. आउटवर्ड ज्यादातर आपका जो ज्यादातर ट्रैफिक होता है कम्युनिकेशन का, दैट इज आउटवर्ड, जो दूसरों से करते हैं. तो कम्युनिकेशन दूसरों के लिए, अगर दूसरों को समझ में नहीं आ रही है कोई चीज, या उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक, या आप उसको इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब या तो आइडिया के लेवल पे प्रॉब्लम है या लैंग्वेज के लेवल पे प्रॉब्लम. ठीक है. तो आइडियाज कैसे इंप्रूव करेंगे? मान लो मैं अब आपको कहूँ कि आप मुझे इक्वालिटी के ऊपर बोल के बताएं 1 मिनट के लिए कुछ. इक्वालिटी, इक्वालिटी पता है क्या होती है? लेट्स से इक्वालिटी के ऊपर यू हैव टू स्पीक फॉर अ मिनट. यू कैन डू दैट. You can think about it for a minute and then can speak for a minute. तैयार हो बताना. प्रकार की वो चीज़ है जिसमें आप सभी के साथ किस प्रकार से काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं सिचुएशंस को. दैट इज वेरी मैटर. एंड आफ्टर ऑल इक्वालिटी इज लाइक कि आप सभी के साथ कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हो. एंड मैटर इज लीडरशिप क्वालिटी. दैट इज इट. Okay. Anyone else wants to try? कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. ये तो 2 सेकंड में खत्म हो गया. सामंजस्य तो बनी रहती है. इक्वालिटी बहुत अच्छी चीज है. जो नीचे के तबके के हैं उनको भी बराबर होना चाहिए. एवरीवन शुड बी इक्वल, राइट? मोटी मोटी ये बात है, लेकिन इस बात में नया क्या है? इसमें तो थिंकिंग कुछ गई नहीं है. दिस इज व्हाट यू हैव बीन फेड एंड टॉट. आपका अपना थिंकिंग क्या है? कोई इंटरेस्टिंग कंटूर, कोई इंटरेस्टिंग थिंग. इफ आई से इक्वालिटी इज अ बैड आइडिया, will you be shocked? The pursuit of equality at all levels is not a good idea. क्या आपको शॉक लगेगा? क्योंकि आपको तो इक्वालिटी पढ़ाई गई है, अच्छी चीज है. सबको लगेगा शॉक? Yes, sir. ठीक है. अब इस पे चर्चा होगी तो आपको
इंटरेस्ट जगा कुछ के, हाँ यार ये कैसी बात कर रहे हैं, इसमें कुछ नई बात होगी, नई बात निकलेगी। ठीक, ये हो गया आपका थॉट एक्सपेरिमेंट, थॉट के लेवल पे जो अब आप जिसको कहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन पोटेंट है कि नहीं है, इसका मतलब थॉट के लेवल पे आपके पास यू हैव बंच ऑफ आइडियाज अबाउट डिफरेंट थिंग्स जिसको आप शेयर कर सकते हैं, पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू देम। दूसरा हो गया एक्सप्रेशन लैंग्वेज, किस भाषा में आप कह रहे हैं, इसी बात को आप बड़े टूटे फूटे तरीके से, बड़े इनकंसिस्टेंट, इनकोहेरेंट तरीके से, रिडंडेंट तरीके से भी बता सकते हैं, और एक आदमी जो क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर तरीके से वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, वो फंसता नहीं है लैंग्वेज में, वर्ड्स में नहीं फंस रहा है, तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी वो चीज़। ठीक, तो लैंग्वेज एंड आइडिया। तो आइडिया के लेवल पे कैसे काम करें? आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो टीचर भी बनना चाहते होंगे, इसमें आपको लंबा बोलना पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ इतना सा ही आइडिया है, आप वो 1 मिनट बोल के चुप हो जाएंगे या वही चीज़ें रिपीट करेंगे। इसका मतलब आपके पास बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट कैसे आएगा आपके पास? अभी तो जैसे फॉर एग्जांपल इक्वालिटी को लेके आपके पास वेग सा आइडिया है, जो कि आपने सुना है, किसी ने डीप में स्टडी किया है, डिफरेंट लिटरेचर, डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट स्पीकर्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्या आपने किया है ऐसा? नहीं किया है ना, तो इसीलिए क्या है, आइडिया के लेवल पर वो वीकनेस है। लेट्स से हम किसी और विषय पे कहते हैं, आप लोग कोई फेवरेट टॉपिक दीजिए अपना, जिस पे आपको लगता है कि आप अच्छे से बोल सकते हैं, है ना, अपने से बताइए। हो सकता है हमने जो टॉपिक दिया उस पे आप लोगों ने जेन्युइनली नहीं कुछ किया हो, लेकिन आप मुझे टॉपिक दीजिए। लेट्स से कौन किस पे बोल सकता है, वो कुछ भी